अब तो कंपटीशन की बात ही छोड़ देना, क्योंकि अल्टो वैगनआर के भाव में देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। यार इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको 31 जुलाई 2025 से पहले ही। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की डिस्कवर जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैशबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है पूरा ही बेसिक वेरिएंट LXi रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग अब हो चुका है। क्योंकि भाई इसके अंदर मारुति ने साइडलाइन की काफी अच्छे न्यू अपडेट कर दिए, मतलब कि भाई अब टॉप एंड वेरिएंट को तो सभी लोग भूल जाएंगे और अल्टो वैगनआर के भाव में बड़े आराम से मिल जाती है। और अभी के टाइम पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके साथ ही देखो भाई, ये इसकी लुक्स को देख के मुझे यूं लगता है भाई पूरी ही मिनी कूपर वाली लुक्स आती है, अपनी देसी मिनी कूपर बोल दो भाई। मतलब इसका क्रेज अभी 2025 में इस महीने से बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब मैं देख रहा हूँ दे दनादन लोग इसे ही ले रहे हैं, और बेस वेरिएंट की तो बात ही क्या करूं। बाकी यहाँ पे मैं देखूं सबसे पहले यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से सेंटर लॉक की मिल जाती है अपने लो के नल्लो के साथ। बाकी यहाँ पे फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको भाई बेस वेरिएंट से भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। बाकी अपनी इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहेगी, कोई भी आपको फॉकलैम्प नहीं मिलते। सेंटर में काफी अच्छी पियानो फिनिशिंग की ग्रिल मिल जाती है इस बेस वेरिएंट से, ठीक है। और काफी अच्छी लुक्स निकल के आती है, मतलब इतनी लगती नहीं है भाई। प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं और क्या ही लोग है। साइड प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है। और सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसके टायर, जो कि R 14 इंच के रहेंगे। और भाई व्हील कवर भी आपको बेसिन वेरिएंट से आपको ऑफर कर दी जाएंगे, जो कि ये मुझे काफी सही लगा। इससे सिर का पार्ट रहने वाला है। इंडिकेटर आपको नीचे की तरफ मिलेगा, बाकी आपको मेट फिनिशिंग में वार भी मिल जाएगा। बाकी आप ये डोर भी आपको मेट फिनिशिंग में रहने वाले है चारों तरफ। बाकी यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग भी यहाँ पे आपको सारे ही अपडेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो ओ भाई साहब क्या ही लुक्स निकल के आती है। मतलब भाई बैक लुक में ऐसे लगती नहीं है, जैसे कि काफी अच्छी रोड प्रेजेंट भी निकल के आ जाती है। और जैसे कि वो देखो वो टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, ये बेसिक वेरिएंट, मतलब इतना लगता नहीं है कि यार 19-20 का फर्क ही लगता है। बाकी छोटे मोटे काम रहते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एंटीना मिल जाएगा, बाकी स्पॉइलर रहेगा, आपको टेल लाइट मिल जाएगी। बाकी कोई भी डीपोकर वाइपर नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे स्विफ्ट का बेज मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट मिल जाती है, जो कि पूरा ही LED सेटअप रहेगा। ये काफी सही है भाई। यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट से ही LED सेटअप मिल जाता है, पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर भाई मैं आपको है ना सबसे एक अच्छी बात बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप बूट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं, जो कि मुझे बहुत सही लगता है भाई। बेसिक वेरिएंट से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप देखोगे तो बूट स्पेस में कोई कमी नहीं है, बड़े आराम से भाई। अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, छोटी ट्रिप कर रहे हो, 5 जनों के 6 जनों से बड़े आराम से अपने सामान आप रख सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो भाई CNG सिलेंडर नहीं है। और CNG फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको, किसको CNG मोटर लेना चाहिए किसको नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मली लॉक एंड अनलॉक, पावर विंडो के ऑप्शन, वाटर होल्डर, स्पीकर देने वाले हैं। अंदर की तरफ बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है। और ओ भाई साहब भाई क्या स्पेस है पीछे। मतलब ये सीट इतनी पीछे होने के बावजूद भी देखो भाई, पीछे तो नहीं है पर थोड़ी सी पीछे, वही मतलब कि स्पेस तो बहुत है भाई। इधर भी आप देख लो काफी कंफर्टेबल फैब्रिक सीटें मिल जाती है। फैब्रिक होने के बावजूद भी काफी सही है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, नॉर्मली मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप बड़े आराम से 3 जने तो कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। बाकी अपने देसी स्टाइल में तो भाई 4 जने बैठा सकते हो। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ, और ये बैठ गया भाई अपनी स्विफ्ट अपनी मिनी कूपर में। भाई सब मतलब यार दबी दबी सी लगती है, मतलब लगती तो स्पोर्टी फील आती है एकदम। यहाँ से मैं इसके की को इंसर्ट कर देता हूँ, और ये देखो और भाई साहब स्टीरियो भी आ
गया, ये भी भाई अपना न्यू अपडेट के साथ एसेसरी पार्ट रहेगा। बाकी सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि यहाँ पे आपको बेसिक इन्वर्टर से डिजिटल मिल जाता है, जिसके अंदर सारी नेविगेशन वार्निंग सब कुछ बता देगा। जैसे कि बेसिक से बताओ तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है आरपीएम मीटर। जैसे कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको इंजन लाइट बता देता है। जितनी भी एमआईडी में देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो डोर हजर वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, उसके साथ ही कितना टेम्परेचर है उस हिसाब से स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन बता देगा। जैसे कि डोर खुला हुआ उस हिसाब से आपके इग्निशन में सब कुछ ही बता देगा। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग काफी अच्छा मिल जाता है। सबसे अच्छी बात तो भाई इसके अंदर टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग मिल जाता है भाई, बेसिक वेरिएंट से आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसके साथ ही 4 स्पीकर आप लगवा भी सकते हो और 2 ट्विटर भी लगवा सकते हो। बाकी इसके अंदर है या नहीं मुझे नहीं पता, अभी सॉन्ग तो चला पाऊंगा हो नहीं। बाकी इस स्टूडियो में काफी अच्छे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको शोरूम से ही रहेगा। शोरूम से आप लगवा के जा सकते हो। भाई साहब बहुत सही है भाई, एसेसरी पार्ट मुझे बहुत सही लगते हैं। बड़े कम पैसों में आपके सारे ही शौक पूरे हो जाएंगे और सही है। इधर आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पे रिवर्स कैमरा, भाई इसके अंदर साइड नहीं डला हुआ है, आप चाहो तो इसके अंदर रिवर्स कैमरा भी लगवा सकते हो। बाकी कस्टमर पे डिमांड रहती है, हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आप शोरूम से लगवाना। इधर आपको भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वेंट्स, 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है। कोई भी यूएसबी केबल नहीं लगा पाओगे भाई, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाकी 2 कप होल्डर अपनी मैनुअल में रहने वाले, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी ग्लव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सब कुछ ही रख सकते हो। और पूरा इसका डैशबोर्ड का लेआउट ब्लैकआउट रहेगा, ठीक है। और बैठने के बाद स्पोर्टी फील तो आती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। सेंटर में यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी। बाकी एयरबैग्स की वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है। और रुको रुको भाई मारुति ने सबसे अच्छी बात तो ये कर दी कि इसी वेरिएंट से भाई यहाँ पे आपको 6 एयरबैग दे दिए। और क्या ही लोग धीरे धीरे अपडेट कर ही रहा है। और सबसे अच्छी बात तो भाई यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है, फीचर्स मिल रहे हैं वो भी अल्टो वैगनआर के लोगे ना आप, उसके भाव में यहाँ आपको मिल जाती है बेसिक वेरिएंट। और क्या ही लोग है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एडजस्टेबल आप लाइट कर सकते हो। बाकी अपने लो के नो फीचर्स, ऑटो टच के साथ पावर विंडो, बोटल स्पीकर नॉर्मली रहने वाले हैं। मतलब बेसिक से जो भी जरूरत होती है ना यहाँ पे आपको इसी वेरिएंट में सब कुछ मिल जाती है। तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे, भले ही आप कौन सी भी गाड़ी ले रहे हो। बात करूं इसके अंदर भाई इंजन की, तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80.46 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 111.7 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसके अंदर देखो भाई मैं बोल रहा हूँ सीएनजी वेरिएंट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई इसी के अंदर माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। सीएनजी में एक दिक्कत रहती है भाई, आपको है ना थोड़ा पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा और यहाँ पे आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है। उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से कौन सा भी ले सकते हो। बाकी ऑटोमेटिक मैनुअल का तो यही रहता है, ज्यादातर लोग मैनुअल लेते हैं, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक वही लेता है जिसको सिटी में आना जाना है, कम चलानी करनी है, उस हिसाब से ऑटोमेटिक लेते हैं। तो उस हिसाब से आपका डिसीजन रहता है आपको कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। बाकी सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हील एसियंट, और यहाँ पे आपको भाई स्पीड सेंसिंग, ऑटो लॉक, उसके साथ ही 6 एयरबैग आपको ऑफर कर दी जाती है। मतलब कि सेफ्टी में भी थोड़े थोड़े अपडेट कर दिया है। और बात करूं इसके अंदर माइलेज की, तो भाई यहाँ पे आपको मैनुअली ये पेट्रोल में दे देगी, नॉर्मली भाई 24 से 25 का बड़े आराम से दे देती है मारुति है। उस हिसाब से आप जानते हो माइलेज की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके साथ ही भाई इसकी प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई, बेसिक वेरिएंट 6,49,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। उसके साथ ही देखो ऑन रोड प्राइस यहाँ पे आपको देखो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, आप चाहो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हमारे यहाँ पे शायद तक देखो 7 लाख मतलब 50,000 के अंदर थोड़े कम ज्यादा भी हो सकता है भाई, अलग अलग होती रहती है, ठीक है। बाकी तो भाई यार क्या ही लोग है भाई, 6.5 लाख में इतना कुछ मिल रहा है और क्या ही चाहिए। बाकी इसके कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको टियागो हो गई, अल्टो, i10, i20, पंच, बेलेनो, फ्रॉन्स, एक्स्टर, मैग्नाइट, वैगनआर, भाई क्या मैं क्यों भाई कंपटीशन इसके साथ करूं यार। इस प्राइस रेंज में भाई वो मिलेगी भी नहीं भाई, यूं समझ लो अल्टो वैगनआर भले मिल जाती है वो भी थोड़ा बहुत फर्क होगा। बाकी तो भाई इस प्राइस में और क्या ही लोगे भाई, इतना कुछ तो दे ही दिया। मैं कंपटीशन की क्या ही बात करूं, इसका क्रेज ही अलग लेवल का है। बाकी 15-20 साल चलाओ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप जानते हो मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, सर्विस के मामले में मारुति टॉप क्लास है। बाकी आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ ही मेरे चैनल पे देखो टाटा इंडिगो के रिलेटेड काफी सारे एपिसोड और सीरीज आने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ा बहुत मतलब इशू चल रहा है हमारे यहाँ पर भी, तो उस हिसाब से जल्दी मैं एपिसोड और सीरीज जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। और तो भाई मेरे चैनल पे और भी काफी सारी रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।